मूवी शुरू होती है तो हमें एक मरी हुई लड़की एमिली रोज दिखाई जाती है। लोग उसकी डेथ के बारे में अपनी अपनी राय दे रहे थे। उसका टीचर कहता है कि इसकी डेथ नॉर्मल नहीं है। चर्च के फादर ने ये बहाना बनाया कि इस पर डीमंस ने कब्जा किया हुआ है और इसलिए वो इस पर एक्सोर्सिज्म करता था, यानी उन डीमंस यानी शैतान को निकालने के लिए नोट्स पढ़ता था और फिर फादर ने ही एमिली को मारा है। अब ये केस पूरे शहर में फैल गया था और फादर के लिए ये केस लड़ने के लिए एक फीमेल लॉयर को हायर किया जाता है जिसका नाम एरिन था। एरिन ये केस नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन उसे ये ऑफर होती है कि अगर वो ये केस जीत जाती है तो उसे सीनियर बना दिया जाएगा, तो वो इसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब एरिन फादर से मिलने जाती है तो फादर उससे कहते हैं कि मैं दुनिया को सब सच बताऊंगा जो एमिली के साथ हुआ। अब एरिन जाती है एमिली की मॉम के पास, तो एमिली की मॉम उसे बताती है कि वो बहुत ही अच्छी बच्ची थी, वो सबसे हंसकर बात किया करती थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। और फिर उसे एक दिन स्कॉलरशिप मिल गई और वो पढ़ने के लिए शहर चली गई और तभी से सब मुश्किलें शुरू हुई। अब सब लोग कोर्ट में आ चुके थे तो दूसरा लॉयर जो कि टीचर की फेवर में था वो फादर के खिलाफ बातें बोलता है और कहता है कि फादर के एक्सोर्सिज्म की वजह से ही एमिली की डेथ हुई है। वो कहता है कि इलाज हर चीज का होता है, लेकिन फादर ने उसका इलाज छुड़वाकर एक्सोर्सिज्म कर दिया और अगर वो ऐसा ना करता तो वो बच सकती थी। तो वहाँ पर एक औरत बैठी होती है, वो वहाँ विटनेस के तौर पर आई थी और वो बताती है कि जब एमिली शहर पढ़ने गई थी और हॉस्टल में रह रही थी तब उस पर पहली बार एक डीमन ने अटैक किया था और एक रात 3 बजे एमिली की आंख खुली तो सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे और एमिली की घड़ियां भी रुक गई थीं। फिर उसे फील होता है कि जैसे उस पर कोई डीमन है। उसे अपनी बॉडी में भी बहुत तकलीफ होती है। अब इसके बाद से एमिली की तबीयत खराब रहने लगी थी और तभी इसने ये बातें अपनी मॉम को और इस औरत को बताई थी। लेकिन तभी एक डॉक्टर कहता है कि मैं एमिली का इलाज कर रहा था, उसे हेलुसिनेशंस आती थी, यानी वो खुद से चीजें बनाकर देख लेती थी और फादर ने उसका इलाज बंद करवाकर अच्छा नहीं किया, इसलिए फादर ही उसकी डेथ का जिम्मेदार है। लेकिन इस पर लॉयर एरिन बोलती है कि अच्छा तो उसे अपने जिस्म में जो पेन हुई और उसके जिस्म पर जो निशान थे वो सब क्या था और तुमने उसका ठीक से इलाज क्यों नहीं किया? वो कोई पागल नहीं थी, उस पर सच में किसी पावर का साया था। पुलिस ने फादर को जेल में रखा हुआ था तो एरिन दोबारा फादर से मिलने जाती है तो फादर उसे बताते हैं कि तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि वो डीमंस हॉस्टल में ही थे और जब एमिली को हॉस्पिटल लेके आया गया था तो उसे आसमान में भी डीमन दिखे थे, उसे बाकी लोगों में भी शैतान दिख रहे थे। कि तभी एमिली का फ्रेंड बताता है कि उसकी इन सब चीजों के बाद बहुत बुरी हालत हो गई थी। एमिली का दोस्त बताता है कि वो बहुत चीखती थी और रोने लगती थी, लेकिन एक दिन रोते रोते उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, तो इसीलिए आज तक मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा और मैं सब सच सच बताऊंगा जो उसके साथ होता रहा। अब रात के 3 बजे एरिन को भी सेम चीजें फील होने लगी थी। उसकी सब घड़ियां रुक गई थी और दरवाजे भी अपने आप खुल रहे थे। दूसरी तरफ जेल में फादर के साथ भी कुछ बुरा होता है और उन्हें शैतान नजर आता है, लेकिन फादर कुछ प्रे करते हैं तो वो शैतान चला जाता है। एरिन इस सब से काफी डिस्टर्ब हो गई थी और वो रात ठीक से सो नहीं पाती। सुबह उठती है तो वो कोर्ट में भी काफी लेट पहुंचती है। जब फादर एरिन की हालत देखते हैं तो उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपना ख्याल रखना, अब तुम्हें और ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये तुम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे। अब एरिन फादर की फेवर में बोल ही रही होती है कि दूसरा लॉयर एक और डॉक्टर को सामने ले आता है। वो डॉक्टर भी यही कहता है कि इसे दिमागी मसला था। ये सब उसी की बनाई हुई बातें थी और वो साइको हो चुकी थी। लेकिन एरिन फौरन बोलती है कि मैं जानती हूँ, ना तो वो पागल थी और ना ही ये सब कुछ वो अपने आप से बनाती थी, क्योंकि वो दिन ब दिन कमजोर हो रही थी और उसकी बॉडी पर काफी निशान थे। वो कहती है कि फादर तो उसकी मदद कर रहे थे उसमें से वो डीमंस निकाल कर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली के डैड और एमिली का दोस्त भी गवाही देते हैं। वो कहते हैं कि अगर एमिली को कोई मसला होता या बीमारी होती तो वो दवाइयाँ तो ले रही थी और दवाइयाँ लेने से उसे कोई फर्क तो पड़ता, लेकिन वो दिन ब दिन तो और बीमार होती जा रही थी। इसलिए ये हम भी जानते हैं कि एमिली को कोई दिमागी मसला नहीं था, बल्कि उसे वाकई कुछ शैतानों ने पोजेस किया हुआ था। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और वो बहुत डरने लगी थी। एमिली का दोस्त बताता है कि एक रात जब मेरी आंख खुली तो वो जमीन पर अजीब तरीके से लेटकर मुझे देख रही थी और उसकी आंखें काली हो चुकी थी।
फिर हमें पास से एक सीन दिखाया जाता है कि एमिली की बहन उससे एक रात देखने के लिए बाहर जाती है। तो एमिली किचन में बैठकर कॉकरोचेस खा रही होती है और जैसे ही वो अपनी बहन को देखती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और दीवार पर अपने नाखून जोर जोर से मारने लगती है। उसमें इतनी पावर आ चुकी थी जो इंसानों में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। और तभी फादर को भी बुलाया गया था और यहाँ पर एमिली उनसे अजीब अजीब लैंग्वेज यानी जुबानों में बातें कर रही होती है। अब अगले दिन हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। एरिन एक फीमेल डॉक्टर को बुलाती है। वो फीमेल डॉक्टर सुपर नेचुरल चीजों को साइंस के लिहाज से स्टडी करती थी। वो बताती है कि एमिली को कोई बीमारी नहीं थी बल्कि एक्सोर्सिज्म उसके लिए बिल्कुल अच्छा स्टेप था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे पागल कह कहकर उसका दिमाग वहीं पर रोक दिया था और इसकी वजह से एक्सोर्सिज्म का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब एरिन एक डॉक्टर के पास जाती है जो बताता है कि मैं भी एक्सोर्सिज्म के दौरान वहाँ पर साथ होता था और वो कहता है कि मैंने चेक किया था कि एमिली पर एक्सोर्सिज्म हो सकता है या नहीं और उसके बाद ही हमने शुरू किया। एरिन सोचती है कि अगर ये मुझे पहले पता चल जाता तो फादर के ऊपर से सारा इल्जाम ही हट जाता, क्योंकि जब डॉक्टर वहाँ पर मौजूद था और वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने मॉनिटर कर रहा था तो फिर तो फादर पर कोई इल्जाम नहीं आ सकता था। अब एरिन गुस्से में फादर के पास जाती है और पूछती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फादर कहता है कि मुझे डॉक्टर ने ही मना किया था कि मेरा नाम इसमें मत आए, लेकिन अब जब डॉक्टर ने देखा कि फादर पर इल्जाम लग रहा है तो वो खुद ही सामने आ गया। वो डॉक्टर ये भी बताता है कि एमिली पर 6 डीमंस रूल कर रहे थे और जब हम उस पर एक्सोर्सिज्म किया करते थे तो हमारे पास एक टेप रिकॉर्डर होता था। हमने उन डीमंस की आवाज को उसमें रिकॉर्ड भी किया और वो टेप रिकॉर्डर उसे दे देता है। फिर हम देखते हैं कि रात के 3 बजे एरिन को काफी खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। वो जब उठकर देखती है तो वो आवाजें टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है कि तो टेप रिकॉर्डर ही था, लेकिन अचानक उसके जहन में ये बात आती है कि इसको ऑन किसने किया और यहाँ पर वो डर जाती है। अब कोर्ट में फादर भी बताते हैं कि मेरे साथ भी रात के 3 बजे ऐसा ही होता था। पहले एक्सोर्सिज्म के बाद उन शैतानों ने मुझे मारने की भी बहुत कोशिश की और मैं डर जाया करता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर एरिन कोर्ट में जज को टेप रिकॉर्डर सुनाती है और उस डॉक्टर के बारे में भी बताती है जो एक्सोर्सिज्म के दौरान साथ होता था और अब वो भी गवाही देगा। अब फादर बताते हैं कि जब एमिली का एक्सोर्सिज्म होता था तो वो बहुत अजीब आवाजें निकालने लगती थी और खुद को मारने लगती थी। फादर जब भी उसे उन डीमंस यानी शैतानों का नाम पूछते थे तो एमिली 1 2 3 4 5 6 बोल देती थी। एक बार तो एक्सोर्सिज्म के दौरान एमिली ने अपने हाथ खोलकर कमरे से नीचे छलांग लगा दी और नीचे घोड़ों के अस्तबल में जाकर बैठ गई और चिल्लाने लगी, लेकिन फादर दोबारा से एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। इस दौरान शैतानों ने रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे फादर एमिली की बॉडी पर क्रॉस लगाते और एक्सोर्सिज्म करते तो एमिली तड़पने लगती थी। फादर जब भी एमिली से उन शैतानों के नाम पूछते थे तो वो 1 2 3 4 5 6 बोल देती थी, लेकिन फिर वो अचानक से चिल्लाती है और उन 6 शैतानों के नाम भी बता देती है जो कि अलग अलग जुबान बोलते थे, कुछ अरेबिक, लैटिन, जर्मन और ग्रीक जैसी जुबानें। और इसके बाद वो कई कई घंटे चीखती रहती थी। ये सुनते ही दूसरा लॉयर जो कि फादर के खिलाफ था वो कहता है कि हर इंसान 2 आवाजों में बातें कर सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, और हो सकता है कि जो लैंग्वेजेस वो बोलती है वो उसने पढ़ी हो। अब एक्सोर्सिज्म के दौरान जो डॉक्टर फादर के साथ थे वो कोर्ट में गवाही नहीं देने आते, तो एरिन उनसे मिलने जाती है तो वो बताते हैं कि नहीं, मैं इस केस में शामिल नहीं होना चाह रहा, मुझे कोई चीज डरा रही है। और इसी के साथ वो एरिन के पीछे देखते हैं और ऐसे लगता है जैसे उन्हें कोई चीज दिखी हो। इसी के साथ उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाते हैं। यहाँ एरिन काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे अब अपना केस जीतने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में फादर बहुत बदनाम हो चुके हैं और अखबार में उनके खिलाफ न्यूज आ रही है। अब फादर एरिन को एक लेटर देते हैं जो कि एमिली ने लिखा था। उसमें बताया गया था कि जब एक्सोर्सिज्म के कुछ घंटे बाद उसे होश आया था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी गई थी। वो जब उस आवाज का पीछा करती है तो उसे अपनी ही शक्ल जैसी एक लड़की मिलती है। वो उस लड़की से कहती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारी दर्द का एहसास है। वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा सारा दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ रुकी तब ये शैतान तुम्हें बहुत सताएंगे। लेकिन एमिली वहीं पर रुकती है और शैतानों से लड़ती रहती है यहाँ तक कि उसकी डेथ हो जाती है। फादर कहते हैं कि एमिली ने दुनिया को दिखाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी और इतना ज्यादा पेन
बर्दाश्त किया। लेकिन दूसरा लॉयर अभी भी फादर के खिलाफ बोल रहा था। लेकिन एरिन फौरन बोलती है कि इस बात में तो तुम शक कर सकते हो कि फादर ने एमिली को मारा या नहीं, लेकिन तुम लोग इस बात में शक नहीं कर सकते कि फादर ने एमिली की मदद की या नहीं। उन्होंने हर पॉसिबल कोशिश की कि वो एमिली को बचा सकें और इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते हो। उसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन लेती है, कहती है कि फादर को सजा जरूर होगी। लेकिन तभी पता चलता है कि उनकी सजा सिर्फ उतनी ही थी जितनी उन्होंने इस केस चलने के दौरान जेल में काट ली, और अब उनकी सजा पूरी हो चुकी थी और अब फादर फ्री हैं। ये प्रूफ हो जाता है कि फादर ने उसे नहीं मारा। अब एरिन को भी ऑफर की जाती है कि उसे सीनियर लॉयर बना दिया जाए, लेकिन वो मना कर देती है और बाकी डाटा की रिसर्च करके उसने ये सब डाटा आगे दिया। उसी पर ये मूवी बनी। बेसिकली ये एक ट्रू स्टोरी थी और इस लड़की पर वाकई ही 6 डीमंस ने कब्जा किया हुआ था, जिससे फाइट करते करते उसकी डेथ हो गई थी और फादर ने उस पर कई बार एक्सोर्सिज्म किया था। लेकिन वो डीमंस इतने पावरफुल थे कि उन्होंने किसी को भी एमिली की जान नहीं बचाने दी। और इसी के साथ यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।